हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बिहार फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है 16 दिसंबर को। उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ दोस्तों कि आपके एग्ज़ाम में जो है यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार फॉरेस्ट गार्ड का डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उससे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो है मौर्य काल में उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष जो है क्या कहलाता था। तो देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो है मौर्य काल में उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष जो है ये कर्मांतिक कहलाता था। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक थे ये कौटिल्य थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और उसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है ये किस वंश से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है ये मौर्य वंश से संबंधित है। तो मौर्य वंश आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि महावीर के अनुयायियों को जो है क्या कहा जाता था। तो देखिए, महावीर के अनुयायियों को जो है निग्रंथ कहा जाता था। तो निग्रंथ जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि महावीर के जो है प्रथम अनुयायी कौन थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे वो महावीर के दामाद जामिल थे। ठीक है, तो जामिल फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस भाग को जो है भारत का अधिकार पत्र यानी इसको इंग्लिश में जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, भारतीय संविधान के जो है भाग 3 को जो है ये भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो भाग 3 में जो अनुच्छेद 12 से लेकर जो है 35 तक जो आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, और ये मौलिक अधिकार जो है किस संविधान से लिए गए, मतलब कहाँ के संविधान से लिए गए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, यानी यूएसए से जो है आपका मौलिक अधिकार का संविधान जो है लिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात कर ले दोस्तों भाग 1 के बारे में। ठीक है, तो देखिए, भाग 1 जो है आपका 1 से 4 तक अनुच्छेद में आता है। ठीक है, और ये जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र में इसका वर्णन किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। भाग 2 में जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक में जो है नागरिकता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। भाग 4 में जो आपका 36 से 51 तक में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, और ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये जो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि गंगा डॉल्फिन को जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है ये कब घोषित किया गया है। तो देखिए, गंगा डॉल्फिन को जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है ये आपका 2009 ईस्वी में घोषित किया गया है। तो 2009 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब घोषित किया गया है? 5 अक्टूबर 2009 को जो है गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है घोषित किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए दोस्तों कि गंगा नदी को जो है कब जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है कि गंगा नदी को जो है भारत का राष्ट्रीय नदी जो है ये 4 नवंबर 2008 ईस्वी को घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि मानव शरीर का कौन सा अंग जो है निमोनिया से प्रभावित होता है। निमोनिया कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि निमोनिया जो है एक जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। निमोनिया क्या है? तो एक जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, तो मानव शरीर का कौन सा अंग जो है निमोनिया से प्रभावित होता है? तो ये फेफड़ा होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जो है लोकसभा और विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर जो है 6 वर्ष कर दी गई थी। तो देखिए, ये जो आपका संविधान संशोधन था ये आपका 42वां संविधान संशोधन था। इसमें क्या हुआ था कि लोकसभा और विधानसभा की अवधि जो है
5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी। तो ऑप्शन बी आपका 42वां संविधान संशोधन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो 42वां संविधान संशोधन है इसे मिनी संशोधन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है कौन थी? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो इंग्लिश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं, ठीक है। तो भारत की जो प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी ये आपका BS रमा देवी बनी थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सुकुमार सेन के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो ये जो है पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे भारत के, ठीक है। यहाँ पे जो है महिला के बारे में पूछा गया है, लेकिन अगर प्रथम निर्वाचन आयुक्त के बारे में पूछा जाए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे तो सुकुमार सेन फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात कर ले दोस्तों किरण बेदी के बारे में, तो ये जो है भारत की पहली महिला IPS बनी थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि भूकंप का उत्पत्ति का स्थान जो है किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए भूकंप का उत्पत्ति का जो स्थान होता है इसे जो है केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए कि भूकंप की तीव्रता जो है ये किससे मापी जाती है, तो देखिए भूकंप की जो तीव्रता है ये रिक्टर स्केल से मापा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और उसके बाद यदि एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भूकंप के तरंगों की तीव्रता जो है ये किससे मापी जाती है, तो देखिए भूकंप के तरंगों की जो तीव्रता है वो आपका सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। भूकंप की तीव्रता जो है रिक्टर स्केल से मापी जाती है और भूकंप के तरंगों की तीव्रता जो है वो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि पंचायती राज विषय जो है संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? तो देखिए ये जो पंचायती राज विषय है ये संविधान के राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि ब्रिटिश भारत में जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी, ठीक है। तो देखिए ये जो ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था है ये मिंटो मार्लो सुधार एक्ट ये कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। इस अधिनियम के द्वारा जो है ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था है वो किया गया था। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी अधिनियम के द्वारा जो है दोस्तों भारत में मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की जो है व्यवस्था भी की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अभी आपका ऑप्शन सी ये भी आपको याद रखना। ऑप्शन सी के बारे में भी ये क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये कब हुआ था? 1919 ईस्वी में, ठीक है। और इस अधिनियम के द्वारा यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा जो है भारत में पहली बार महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार मिला था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? तो देखिए भारत का भूगोल नामक पुस्तक जो है ये टॉलमी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मेगास्थनीज पुस्तक जो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये इंडिका आपका फिर राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि इंडिका नामक पुस्तक जो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये जो ऑप्शन डी में हेरोडोटस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है नाम, तो ये आपको याद रखना है कि इन्हें जो इतिहास का जनक कहा जाता है और इनका जो पुस्तक है वो हिस्टोरिका है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि हड़प्पाकालीन स्थल कालीबंग का जो है क्या अर्थ है? तो देखिए हड़प्पाकालीन स्थल कालीबंगन का जो अर्थ होता है वो काली चूड़ियाँ होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कालीबंगन जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये भी आपको याद रखना कि ये जो कालीबंगन है ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये भी आपको याद रखना है कि मोहनजोदाड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि सबसे अधिक आयनन क्षमता जो ये किस कण में होती है? तो देखिए सबसे अधिक जो आयनन क्षमता होता है ये अल्फा कण में होता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि अविकसित
कोशिकाओं में क्या होता है, मतलब अविकसित कोशिकाओं में जो कौन सा विभाजन होता है। तो देखिए अविकसित कोशिकाओं में जो है ये असूत्री विभाजन होता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अविकसित कोशिकाओं का एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो आपका एग्जाम्पल जो होता है वो जीवाणु होता है, यीस्ट होता है, अमीबा होता है और प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये जो समसूत्री विभाजन है ये जो आपका विकसित कोशिकाओं में होता है। ठीक है, तो यदि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि विकसित कोशिकाओं में जो कौन सा विभाजन होता है, तो ये समसूत्री विभाजन होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि इनमें से जो है किसको आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए आरोपित संधि के नाम से जिन्हें जाना जाता है ये वर्साई की संधि को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि डॉप्सन यूनिट जो है निम्न में से किसको मापता है। तो देखिए ये जो डॉप्सन यूनिट है ये ओजोन परत की मोटाई को मापता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे वो क्लीमेंट एटली बने थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र का जो तात्पर्य है ये आपका कृषि से है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट को जो किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए भारत के पश्चिमी समुद्र तट को जो है ये आपका कोंकण के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए जो है निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए जो है ये मीथेन को जो उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारत में जो सबसे पहली जनगणना जो है ये कब की गई थी। तो देखिए भारत में जो सबसे पहली जनगणना जो है ये 1872 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि भारत में जब जनगणना हुई थी उस समय जो है भारत के वायसराय कौन थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना कि उस समय जो भारत के वायसराय थे ये लॉर्ड मेयो थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि नियमित जनगणना जो ये कब से शुरू हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना कि नियमित जो जनगणना है ये आपका 1881 ईस्वी से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, नियमित जनगणना जब शुरू हुई थी उस समय जो वायसराय थे भारत के वो लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, तो ये कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि हंटर आयोग जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए हंटर आयोग जो है ये आपका शिक्षा के विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। ठीक है, तो सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे। तो देखिए अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के जो संस्थापक थे ये महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना जो 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इस सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है किसने किया था, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है ये ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और आज का जो आपका सवाल है दोस्तों जो कि आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना है कि सिटी ग्रुप की जो है प्रथम महिला सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है निम्नलिखित में से कौन बनी है। आपके ऑप्शन में चंदा कोचर, जेन फ्रेजर, सुमन भार्गव और इनमें से कोई नहीं। अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हो तो आप जो कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को जो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।